हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल की एमसीक्यू सीरीज में, जहां पर आज का हमारा पहला ट्यूटोरियल है M2R5 से रिलेटेड। अभी तक के पिछले ट्यूटोरियल हम लोग 10 ट्यूटोरियल पढ़ चुके हैं, जिसमें M1R5 के हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखा, पढ़ा, समझा और एग्जाम के लिए तैयारी भी करी। अभी तक के ट्यूटोरियल में हम लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ चुके हैं और कोशिश रहेगी कि इस M2R5 की सीरीज में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में M2R5 में, जिसमें वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और इनको प्रैक्टिस भी करके देखने वाले हैं। चलते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। M2R5 की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। W3-रो पैडिंग एक क्लास है जो परिभाषित करता है W3-रो पैडिंग is a class which define container for responsive classes with 8 pixel a left and right, container for responsive classes with no padding, container for responsive classes with padding, none of these। यहाँ पे अगर हम W3-रो पैडिंग क्लास यूज करते हैं CSS में, तो उससे होता क्या है ये पूछा है। ये आप क्लास यूज करके देखिए और आंसर बताइए क्या होता है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन आंसर ए। इसे में 8 पिक्सल्स की लेफ्ट और राइट में पैडिंग मिल जाती है W3-रो पैडिंग को यूज करने से। अगला क्वेश्चन ये रहा। W3 बॉर्डर 0 W3 CSS के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है। निम्न में से कौन सा कथन इसके लिए सत्य होगा? यदि हम W3 बॉर्डर 0 इज अ बॉर्डर टाइप property for W3 CSS, which of the following is true? It has rounded borders, remove all borders, removes rounded border only, none of these। यदि हम W3 बॉर्डर 0 यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा W3 CSS में, ये बताना है। अगर आपने 0 यूज किया तो वो करता है सारे बॉर्डर को रिमूव कर देता है, फिर आपके कंटेंट पे कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है HTML के लिए सत्य क्या है? What is true for HTML? It is used to design static web page. It is used to design dynamic web page. Both A and B are true या none is true। HTML किस तरीके के वेब पेज बनाता है? स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं, डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं या दोनों बना सकते हैं। आंसर है इनमें से कुछ भी सही नहीं है। HTML से कोई भी वेब पेज नहीं बनता, सिर्फ स्ट्रक्चर बनता है। वेब पेज बनाने के लिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगी। अगला क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? If you think the value of variable can change, then which keyword is used? Where, const, let, nothing। अगर हमें अपने चलते हुए प्रोग्राम में किसी कीवर्ड की वैल्यू चेंज करनी है, प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो उसके लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे? दैट इज कॉल्ड लेट। लेट से हम वेरिएबल के बीच प्रोग्राम में भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊपर की कोड लाइन में हैज दर्शाता है। द हैज कोड इन द अबव लाइन ऑफ कोड रिप्रेजेंट एन आईडी टैग, क्लास नेम एंड यूनिवर्सल टैग या हॉरिजॉन्टल फ्रेम। अगर हम हैज लगा के कोई कोड बनाते हैं तो उस कोड को क्या बोलते हैं? आईडी, क्लास, यूनिवर्सल या हॉरिजॉन्टल। क्या होता है हैज लगाने से? दैट इज कॉल्ड आईडी बनती है। निम्न में से किस प्रकार का वेरिएबल केवल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां से परिभाषित किया गया है? Which of the following type of variable is visible only within a function where it is defined? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, दोनों या इनमें से एक भी नहीं। अगर वेरिएबल एक फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां उसे डिफाइन करते हैं तो कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? ग्लोबल या लोकल? सिंपल, अगर अंदर है तो वो लोकल वेरिएबल है, अगर किसी फंक्शन के अंदर है तो लोकल ही हुआ। ग्लोबल वेरिएबल तो बॉडी में ऊपर ही डिफाइन कर दिया जाएगा, तभी वो ग्लोबल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, CSS में गणना की अनुमति देने वाला फंक्शन क्या है? फंक्शन दैट अलाउड कैलकुलेशन इन CSS। कैल्क फंक्शन, कैलकुलेटर, कैलकुलेट या कैल्क यू। अगर हमें CSS में कैलकुलेशन करनी है अपने वेब पेज में तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? दैट इज आंसर ऑप्शन ए। कैल्क फंक्शन का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वक्र समायोजन का उपयोग निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। द कर्व adjustment is used to control the exposure in the image, shape of the image, direction of the image, all of the above। अगर हम कर्व एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कर्व तो काय के लिए यूज करेंगे? कर्व का मतलब ये होता है किसी का टेढ़ा मेढ़ा वाला एडजस्टमेंट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर इन द इमेज। एडजस्ट करते हैं हम कर्व एडजस्टमेंट से। HTML में विद्यमान सभी टैग क्या कहलाते हैं? ऑल द टैग प्रेजेंट इन HTML आर नॉन केस सेंसिटिव, लोअर केस, अपर केस, केस सेंसिटिव।
HTML में जो टैग होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं ये पूछा है। लोअर में, अपर में, नॉन केस सेंसिटिव या केस सेंसिटिव होते हैं, कैसे होते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नॉन केस सेंसिटिव होते हैं, उनमें कैपिटल में लिखो या स्मॉल में, लोअर में या अपर में, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसे हम नॉन केस सेंसिटिव बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं बैकएंड प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर बैक एंड पर्पस? ऑप्शन ए सी हैज, रूबी, गोलैंग, ऑल ऑफ अबव। बैकएंड सर्वर के लिए, बैकएंड के लिए पूछा, फ्रंट एंड के लिए नहीं। फ्रंट एंड के लिए तो हमारे पास बहुत हैं, बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। सी हैज, रूबी, गोलैंग, गोलैंग, ये सारी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएसएस में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एट्रीब्यूट क्या है? द एट्रीब्यूट यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन सीएसएस इज बीजी कलर, बीजी डैश कलर, कलर डॉट, कलर डैश बीजी या बैकग्राउंड कलर। किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलना है, पूरे पेज का नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट इसमें यूज किया जाएगा? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, बैकग्राउंड कलर। अगला क्वेश्चन ये रहा, W3 बॉर्डर्ड, W3 CSS टेबल के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ग में से एक है जो परिभाषित करता है। W3 dash border is one of the class used for W3.CSS tables which define bordered lines, bordered table, dash lines, none of these। अगर हम W3 bordered यूज करते हैं टेबल बनाने के टाइम पे, तो उससे टेबल में क्या फर्क पड़ता है, टेबल की लाइन कैसी हो जाती है वो पूछा है। दैट इज कॉल्ड बॉर्डर्ड हो जाता है, टेबल में बॉर्डर लग जाता है अगर हम W3 बॉर्डर टेबल में यूज करेंगे तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से फ्री वेब ब्राउजर हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री वेब ब्राउजर? ओपेरा, ब्रेव, मोजिला फायरफॉक्स, ऑल ऑफ द अबव। बताना इसमें से फ्री वेब ब्राउजर कौन से हैं। मुझे तो जहां तक पता था कि सारे वेब ब्राउजर अभी तक फ्री आ रहे हैं, इनमें पेड कौन हो गया मुझे भी नहीं आइडिया। दैट इज कॉल्ड डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी वेब ब्राउजर फ्री में अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिलेक्टर का उपयोग उन एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू एक निर्दिष्ट वैल्यू के साथ समाप्त होता है? Which of the following selector is used to select elements whose attribute value end with a specified value? Attribute is equal to value, dollar attribute is equal to value, attribute dollar is equal to value, attribute is equal to value। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। राइट आंसर बताना है आपको, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एट्रीब्यूट डॉलर वैल्यू लगाते हैं तो उसकी निर्दिष्ट वैल्यू के साथ वो खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिस एक क्या है? दिस इज अ, क्या है? दिस इज अ कीवर्ड, फंक्शन, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डेटा टाइप। दिस क्या होता है? दिस तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। दिस कीवर्ड है, फंक्शन है, डिक्लेरेशन है, डेटा टाइप, आई डोंट नो। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कीवर्ड है दिस। गुड, मुझे भी नहीं पता था। अगला क्वेश्चन है, एंगुलर जेएस में निम्न का उपयोग करके एक मॉड्यूल को बनाया जा सकता है। अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस, एंगुलर जेएस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एंगुलर जेएस डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एंगुलर, एंगुलर डॉट मॉड्यूल्स, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। आंसर बताना है, एंगुलर जेएस का सवाल है, ये क्वेश्चन है। उसमें किसी मॉड्यूल को कैसे, किसके अंडर में बनाया जा सकता है, क्या यूज करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम एंगुलर डॉट मॉड्यूल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रोटोकॉल एचटीटीपी किस पोर्ट पर काम करता था? प्रोटोकॉल एचटीटीपी वर्क ऑन विच पोर्ट? 20, 80, 21, 443। एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन से पोर्ट पर काम करता है? राइट आंसर बताइए कौन सा पोर्ट होता है उसके लिए। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, 80 पोर्ट पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है to display a virtual alert box to display output on console to evaluate the expression या A and C। अगर हम अलर्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो हम काहे के लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? अलर्ट है तो एक अलर्ट बॉक्स होगा ना, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, टू डिस्प्ले वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। एक अलग से आपकी विंडो के टॉप पे अलर्ट बॉक्स आ जाता है उससे। अगला क्वेश्चन ये रहा, सीएसएस में वेरिएबल के मूल्यों को जोड़ने का काम कहलाता है। फंक्शन to insert value of a CSS variable is option A var, rand, varchar या calc। यहाँ बताना है कि वैल्यूज अगर CSS में हम इंसर्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन वेरिएबल यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, var फंक्शन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा,
CSS में एक प्रकार के कॉम्बिनेटर है, टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर इन CSS इज ग्रेटर देन, प्लस, टिल्ट, ऑल ऑफ द अबव। कौन से कॉम्बिनेटर के रूप में काम करते हैं? इनमें कॉम्बिनेटर किसको बोलते हैं? ग्रेटर देन को, प्लस को, टिल्ट को, ऑल ऑफ द अबव को किसको बोलते हैं? राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, सभी कॉम्बिनेटर के रूप में यूज करे जा सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर HTTP प्रोटोकॉल? स्टेटलेस, स्टेटफुल, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? स्टेटलेस, स्टेटफुल या दोनों या एक भी नहीं? कैसा प्रोटोकॉल है HTTP? HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहा जाता है HTTP को। अगला क्वेश्चन है, किस छवि में नई परतें हमेशा निम्नलिखित में जोड़ी जाती हैं? न्यू लेयर्स इन एन इमेज ऑलवेज एडेड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, बॉटम ऑफ द स्टैक, मिडिल ऑफ द स्टैक, नन ऑफ द अबव। किसी इमेज में अगर नई लेयर जोड़ना है तो वो कहाँ जुड़ेगी? टॉप ऑफ द स्टैक में, बॉटम में, बीच में या कहीं पे भी नहीं? दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप पे जुड़ती है नई लेयर हमेशा। निम्नलिखित में से कौन फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप? मार्क्यू, लासो, मैजिक वेंट या रिवर्स? इनमें से किससे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं? ये पूछा है, फोटोशॉप का क्वेश्चन है, सिलेक्शन से रिलेटेड है। किससे सिलेक्शन नहीं होता? दैट इज कॉल्ड रिवर्स से। बाकी सारी चीजों से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसके लिए URL जाना जाता है? URL स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, नन ऑफ दीज। URL का फुल फॉर्म है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। URL का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित टैगों में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है? द रूट एलिमेंट is another name of which of the following tag? head, body, element, HTML। राइट आंसर बताना है इसमें, टैगों में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है? राइट आंसर बताना है, रूट आंसर, रूट एलिमेंट। अगला आंसर, राइट आंसर ऑप्शन डी, HTML। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन सा इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध है? व्हाट आर द फॉलोइंग इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल इन द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर? इंडेंट, अनइंडेंट, री इंडेंट, ऑल ऑफ द अबव। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर, उसमें इंडेंट के लिए कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? ये बताना है। इंडेंट करने के लिए हम यूज करते हैं सभी, इंडेंट, अनइंडेंट और री इंडेंट सभी यूज कर सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। एंगुलर जेएस द्वारा विकसित और डैश डैश का अनुसरण करता है। एंगुलर जेएस डेवलप्ड बाय एंड फॉलो, किसके द्वारा डेवलप किया गया और कैसा, किस चीज को फॉलो करता है? मिस्को हॉबरे मॉडल व्यू कंट्रोलर, एलन मस्क के द्वारा मॉडल व्यू डेटा, बिल गेट्स के द्वारा स्पाइरल मॉडल, अमेजोन के द्वारा मॉडल व्यू सिस्टम 3। ये किसने विकसित किया और कौन सा मॉडल फॉलो करता है? एंगुलर जेएस। ये पूछा है, एंगुलर जेएस को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो आपको आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिस्को हैवरी के द्वारा डेवलप किया गया था और मॉडल व्यू कंट्रोलर फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रतिनिधित्व करता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स होल HTML डॉक्यूमेंट, ओनली एलिमेंट, बॉडी, नन ऑफ दीज। डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल है तो किसे रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज कॉल्ड आंसर ए, होल HTML, पूरे HTML डॉक्यूमेंट को करेगा रिप्रेजेंट। अगला क्वेश्चन है, www पर सूचना प्रसारित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन www? HTTP, HTTP, HPPT, HTTP। अरे गजब, बहुत सारे PPTT लगा दिए हैं। आंसर समझ लो, बहुत आसान आंसर है, ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल करते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश के द्वारा आईडी सिलेक्टर डोनेट किया जाता है? आईडी सिलेक्टर इज डोनेटेड बाय द हैज, वन हैज, स्टार, नन ऑफ द अबव। आईडी सिलेक्टर अगर बना रहे हैं तो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? किसके द्वारा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, हैज के द्वारा। ओके, स्टार से, डॉट से क्लास होती है। अगला क्वेश्चन है, बैकएंड के लिए निम्नलिखित में से किस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क आर यूज्ड फॉर बैकएंड? फ्लास्क, एक्सप्रेस, डिजांगो, ऑल ऑफ द अबव। बैकएंड अगर हमें कोडिंग करनी है बैकएंड सर्वर के लिए तो हम कौन सा फ्रेमवर्क का यूज करेंगे? एक दो प्रकार की एंडिंग होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड। तो बैक एंड के लिए हम सभी इनमें से यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एंगुलर जेएस में निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश उपयोग किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव आर यूज्ड इन एंगुलर जेएस? एनजीएपीपी, इनिट या दोनों या इनमें से एक भी नहीं? एंगुलर जेएस से पूछा है जावास्क्रिप्ट जो एंगुलर फ्रेमवर्क में काम करता है उसमें कौन से डायरेक्टिव्स यूज करे जा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, एनजीएफ और एनसी इनिट। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर? क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल, सफारी, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? गूगल, क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है, गूगल अलग है, सफारी अलग है, सभी है। गूगल ब्राउजर नहीं है, क्रोम है ब्राउजर। ओके, गूगल इज अ सर्च इंजन। समझ गए ना? कंफ्यूजन बहुत है। डॉ स्टार माई क्लास नेम एट्रीब्यूट हेयर कोड की उपरोक्त में स्टार क्या दर्शाता है? इन द अबव लाइन ऑफ कोड स्टार रिप्रेजेंट, स्टार से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, नन ऑफ द अबव। अगर किसी सिलेक्टर के पहले स्टार लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? ये पूछा है, क्लास या यूनिवर्सल सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर या कुछ भी नहीं। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिलेक्टर बन जाता है अगर स्टार लग गया तो। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी w3.css क्लासेस का उपयोग टेक्स्ट को करने के लिए नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग w3.css क्लासेस नॉट यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट? class is equal to w3 left align, class is equal to w3 center line, class is equal to w3 right align, class is equal to w3 center। इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है? मुझे तो लग रहा है सारी सही थी, गलत कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। राइट आंसर ऑप्शन बी, सेंटर लाइन नहीं यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा, स्टेटस फॉर एप्लीकेशन डेटा, सीएसएस क्लास फॉर एचटीएमएल एलिमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अगर वर्तमान तिथि और समय प्रदर्शित करना है तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, ये पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसमें कौन सा एप्लीकेबल होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा। एक अतिरिक्त बड़ी सूची प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लास का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यूज टू डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट? w3 लार्ज, w3 xx लार्ज, w3 x लार्ज या नन ऑफ दीज? अगर एक बड़ी लिस्ट हमें प्रदर्शित करनी है तो इनमें से कौन सी क्लास का उपयोग करेंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, w3 एक्स्ट्रा लार्ज। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, सीएसएस में एचएसएल का अर्थ क्या है? एचएसएल इन सीएसएस स्टैंड फॉर ह्यू स्टैंडर्ड लाइटिंग, हाइट स्टैंडर्ड लाइन ब्रेक, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस या ह्यू सेंटर्ड लाइन विड्थ। क्या बोलते हैं एचएसएल को? जब अगर हम एसएसएल यूज करते हैं तो एचएसएल में तीन चीजें आ जाती हैं, वो तीनों चीजें क्या है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। नोटपैड प्लस प्लस किस भाषा में लिखा गया है? नोटपैड प्लस प्लस इज रिटन इन विच लैंग्वेज? PHP, पाइथन, C++, जावा। नोटपैड प्लस प्लस एक एडिटर होता है जिसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है ये पूछा गया है। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है इसमें आपको आंसर देना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, C++ में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस IDE का उपयोग एंगुलर जेएसएस विकास के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग IDE आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर जेएस? सबलाइम टेक्स्ट, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, ऑल ऑफ दीज। कोई अगर हम IDE यूज कर रहे हैं तो एंगुलर जेएसएस में कौन सा IDE यूज करते हैं? IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एंगुलर जेएसएस में हम करते हैं, सभी का यूज कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट, एक्लिप्स और विजुअल स्टूडियो, कोई से भी IDE यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस छवि में गोल कोनों को जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? टू एडेड राउंडेड कॉर्नर, टू एन इमेज, विच क्लास इज यूज? w3 राउंड कॉर्नर, w3 राउंडेड, w3 राउंड या इनमें से एक भी नहीं। अगर गोल कोनों को आपस में जोड़ना है, राउंडेड कॉर्नर को इमेज को जोड़ने के लिए कौन सा इसमें यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड w3 राउंड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है? The type of CSS popularly used for designing page for website, inline, internal, external, all of the above। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए हम CSS के कौन से रूप का उपयोग करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ, सभी को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इन ऑर्डर टू चेंज द शेप विच टूल इज यूज्ड? फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ट्रांसफॉर्म फ्री टूल या इनमें से कुछ भी नहीं?
किसी का साइज बदलना हो, किसी आकृति का अगर हमें शेप चेंज करना हो तो कौन सा टूल का उपयोग करते हैं? दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीएसएस में टेक्स्ट का आकार कैसे बदलें? हाउ टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन सीएसएस? फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट या ए और सी दोनों से? फ़ॉन्ट का आकार अगर बदलना हो तो क्या यूज करेंगे इसमें से? बताना है कौन सा एलिमेंट, कौन सा यूज किया जाएगा फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, फ़ॉन्ट साइज। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? सफारी, याहू, गूगल, डक डक गो। कौन सा इसमें सर्च इंजन नहीं है ये पूछा गया है ना? वेब ब्राउजर नहीं पूछा है, सर्च इंजन पूछा, नहीं भूल जाओ, ब्राउजर और सर्च इंजन में कंफ्यूज हो जाओ। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, सफारी एक ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, w3.css में s3 क्लास परिभाषित करता है। s3 क्लास इन w3 css डिफाइन 3 ऑफ कॉलम्स, विड्थ उनकी 33.33 फॉर लार्ज स्क्रीन, 3 ऑफ 12 कॉलम, विड्थ उनकी इतनी होगी फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए, 3 ऑफ 12 कॉलम 25% विड्थ होगी फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए, 3 ऑफ 12 कॉलम हाइट होगी 25% फॉर लार्ज स्क्रीन के लिए। अगर हम S3 क्लास यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन पे कितने कॉलम बनेंगे और किस साइज के बनेंगे, क्या हाइट रहेगी, कैसी स्क्रीन के लिए रहेगी? दैट इज कॉल्ड 3 और 12 कॉलम, 12 कॉलम के 3 बनेंगे, वो भी 25% फॉर स्मॉल स्क्रीन के लिए। अगला क्वेश्चन, एक खाली स्टेटमेंट मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करेगा? ऑन इन करेक्टिंग एन एम्प्टी स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर विल डू इनकाउंटर एन एरर, इग्नोर द स्टेटमेंट, थ्रो एक्सेप्शन, या इनमें से कुछ भी नहीं। खाली स्टेटमेंट मिलेगी तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर जो आपकी लाइंस को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है, वो करेगा इग्नोर, द सभी स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। अगला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में कन्फर्म मेथड किससे संबंधित है? कन्फर्म मेथड इन जावास्क्रिप्ट बिलोंग टू विच मेथड? डॉक्यूमेंट, विंडो, फ्रेम, मेथड किससे संबंधित है? जावास्क्रिप्ट में कन्फर्म मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो किससे बिलोंग करता है, किससे संबंधित है? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विंडो से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा w3.css में उपयोग किया जाने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूज्ड इन w3 css? इज टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वर्दाना, सियोज, यूआई? राइट आंसर बताना है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट आकार, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप क्या है ये बताना है। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, वर्दाना। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर किस भाषा में लिखा गया है? सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज रिटन इन विच लैंग्वेज? PHP, C++, पाइथन, दोनों में, बी और सी दोनों में लिखा गया है। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम कोड लिखते हैं, एक प्रकार का ये IDE होता है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, C++ और पाइथन दोनों में लिखा गया है। दोस्तों ये थे हमारे M2R5 के 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे हैं। इनके नोट्स जरूर बना लीजिए क्योंकि याद होना इतना आसान नहीं होगा। कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसे लगे, कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक लग रही हो तो बताइए, उसको सुधारा जा सके। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में कुछ अगले क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।